मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका देखिए हिंदी फर्स्ट में आज मैं आपको रिपीट करा रही हूँ मेरा बचपन। ये यूटी 1 में चैप्टर आपको जो मैम ने पढ़ाया होगा, ठीक है। तो सभी की नोटबुक में वर्क होगा। ये आपका ये रिपीटेड चैप्टर है, ठीक है। एनुअल एग्जाम में रिपीट में आएगा 3 चैप्टर, और जो आपको सिलेबस में मैंने लिखवा रखा है वही सिलेबस आएगा। ओके, तो ये आपका, चलिए एक बार इसको रीड कर लेते हैं। इस पार्ट में महात्मा गांधी के बचपन से संबंधित चीज़ें बताई गई हैं। आइए पढ़कर उनके बचपन के बारे में जानें। ओके, पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य होकर राजकोट गए, तब मेरी उम्र कोई 7 वर्ष की रही होगी। मैं राजकोट की ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। उस मदरसे के दिन मुझे अच्छी तरह याद है, मास्टरों के नाम धाम भी पोरबंदर की भांति ही वहाँ की पढ़ाई के बारे में भी कुछ विशेष जानने योग्य नहीं है। मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। गांव की पाठशाला से कस्बे की पाठशाला में और वहाँ से हाई स्कूल तक पहुँचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया। तब तक मैंने कभी शिक्षकों को धोखा दिया हो ऐसा याद नहीं आता, न तब तक कोई दोस्त बनाने का स्मरण है। मैं बहुत ही झेपू लड़का था। पाठशाला में मुझे बस काम से काम रहता था। घंटा बजते ही पहुंच जाना और पाठशाला बंद होते ही घर भागना। भागना शब्द से मैं जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ। कारण यह है कि मुझे किसी से बातें करना नहीं रुचता था। कोई मेरा मजाक न उड़ाए, यह डर भी बना रहता था। हाई स्कूल के पहले ही साल की परीक्षा काल की एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स स्कूल के मुआयने के लिए आए थे। उन्होंने पहले दर्जे के लड़कों को 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द मैंने गलत लिखा। मास्टर ने मुझे अपने बूट की नोक से चेताया, पर मैं क्यों चेतने लगा। मैं यह सोच भी नहीं सका कि मास्टर मुझे दूसरे लड़के की स्लेट देखकर हिज्जे दुरुस्त कर लेने का इशारा कर रहे हैं। मैंने तो यह मान रखा था कि मास्टर वहाँ इसके लिए तैनात है कि हम एक दूसरे की नकल न कर सके। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले, अकेला मैं बेवकूफ़ बना। मेरी मूर्खता मास्टर ने मुझे बाद में बताई, पर मेरे मन पर उसका कोई असर न हुआ। मुझे दूसरे लड़कों की नकल करना कभी न आया। इतने पर भी मास्टर के प्रति मेरा आदर कभी घटा नहीं। बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझ में स्वाभाविक था। इन मास्टर के निर्दोष भी मुझे बाद में मालूम हुए, फिर भी उनके प्रति मेरा आदर ज्यों का त्यों बना रहा। मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो वे कहें वह करना चाहिए, जो वे करें उसका काजी मुझे नहीं बनना चाहिए। इसी समय के 2 और प्रसंग मुझे याद आ रहे हैं। मुझे साधारणतः स्कूली किताबों के सिवा और कुछ पढ़ने का शौक नहीं था। सबक पूरा करना चाहिए क्योंकि डांट सही नहीं जाती थी। मास्टर को धोखा देना नहीं था, इसलिए पाठ पढ़ता था, पर मन अलसाता था। इसके सबक अक्सर कच्चा रह जाता। उस दशा में और कोई चीज़ पढ़ने की कहाँ सोचती, पर पिताजी की खरीदी हुई एक किताब पर मेरी नज़र पड़ी। वह थी श्रवण पितृ भक्ति नाटक। उसे पढ़ने की इच्छा हुई और मैं बड़े चाव से पढ़ गया। उन दिनों काठ के बक्से में शीशे से चित्र दिखाने वाले भी दरवाजे फिरा करते थे। उनसे मैंने श्रवण के अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर यात्रा के जाने का चित्र भी देखा। दोनों चीज़ों का मुझ पर गहरा असर पड़ा। मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए, ये भाव मन में उठने लगा। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप आज भी याद है। इस ललित छंद को मैंने बजाना भी सीख लिया। मुझे बाजा सीखने का शौक था और पिताजी ने एक बाजा दिला भी दिया था। इस बीच कोई नाटक कंपनी आई, मुझे उसका नाटक देखने की इजाज़त मिली। उसमें हरिश्चंद्र की कथा थी। यह नाटक देखने से मेरी तृप्ति ही न होती थी। उसे बार बार देखने को जी चाहता, पर बार बार कौन जाने देता। किंतु मन में इस नाटक को सैकड़ों बार दोहराया होगा। हरिश्चंद्र के सपने आया करते। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं हो जाते, यह धुन रहती। हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी थी, वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही
वास्तविक सत्य है। मैंने तो मान लिया था कि नाटक में लिखी विपदाएं हरिश्चंद्र पर अवश्य पड़ी होंगी। हरिश्चंद्र का दुख देखकर उसे याद कर मैं खूब रोया हूँ। आज मैं समझ गया हूँ कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, फिर भी मेरे मन में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित है। मेरा ख्याल है कि आज इन नाटकों को पढूं तो आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है और ये चैप्टर आप सबकी नोटबुक में होगा, तो इसको लर्न करना है। शब्द अर्थ भी, सही उत्तर पर निशान लगाइए। ये बुक एक्सरसाइज है, रिक्त स्थान भी, और क्वेश्चन आंसर आपको UT1 में लिखे होंगे। ठीक है, तो आप ये सारा वर्क लर्न करेंगे। इसके साथ मैं आपको एक रिवीजन वर्क भेज रही हूँ जो आप करने के बाद सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, ये रिवीजन वर्क है, इसको सभी बच्चे करेंगे नोटबुक में हिंदी की, और करने के बाद चेक करने के लिए सेंड करेंगे। ओके, गुड डे।